लेकिन ये गुस्सा मरना नहीं चाहिए हमारा। आज प्रशासन एक मीडिया वाला चला रहा था, क्या चला रहा था कि लोग हथियार लेके पहुंच रहे हैं। इस मीडिया को हथियार क्या है और औजार क्या है वही नहीं पता है। बावड़े हो रखे। इस मीडिया को हथियार क्या है और आदिवासी समाज के परंपरागत औजार क्या है वो नहीं पता है। मेरे गाड़ी में परमानेंट गोपन रहती है। हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है तीर कमान और गोपन। सिंधी समाज का रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, कटार। सिख समाज का कटार। इससे पहले आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज का ये पारंपरिक हथियार नहीं है, ये एक औजार है, एक परंपरा है हमारी, और इसको ये हथियार बता रहे। खतरनाक मीडिया है। आज सुबह मैंने सिरोही के ये भास्कर का पढ़ा, 41 करोड़ रुपया नुकसान हो गया। 40 करोड़ रुपया सिरोही के व्यापारियों को नुकसान हो गया। भाई 40 करोड़ नुकसान क्यों करा? इस प्रशासन पे मुकदमा दर्ज कराओ, 50 लाख रुपए दे देते इस भाई को। बिल्कुल। सरकार से अगर 50 लाख रुपया इस परिजन को इसको नौकरी दे देती, ये मांगे थी, वो मांगे मान लेते, तो ये जो गरीब परिवार के लोग, ये गरीब घरों से लोग, जंगलों से, पहाड़ों से ये लोग आ रहे हैं, खुद का पैसा, कोई तो अपने इधर का उधार लेके पैसा लेके गाड़ियां करके डीजल डाल के आ रहा है। इनको सिरोही के व्यापारियों को नुकसान दिख रहा है, लेकिन इस बाप के बेटा जो आज पड़ा हुआ है वो लाश नहीं दिख रही है। ये मीडिया ये सवाल सरकार से क्यों नहीं कर रहा है कि सरकार का डेलीगेशन इस मृतक परिवार से मिलने क्यों नहीं आया? यह सवाल ये मीडिया क्यों नहीं कर रहा है? 3 से 4 दिन से मैं देख रहा हूं, हर जगह घटनाक्रम होता है, सरकार का डेलीगेशन पहुंचता है। इतने सारे लोग, ये व्यापारी नहीं है, ये नौकरी वाले नहीं है, सब गरीब लोग हैं, और ये लोग ये आंदोलन कर रहे हैं अपनी विपरीत परिस्थिति में आने के बावजूद। तो सरकार की नींद क्यों नहीं खुली है? यहाँ के विधायकों की नींद क्यों नहीं खुली है? यहाँ के संबंधित प्रभारी मंत्री की नींद क्यों नहीं खुली है? इनका स्टेटमेंट मीडिया ने क्यों नहीं लिया आज तक? चला क्या रखा इन लोगों ने? इन लोगों के दिमाग में एक ही चीज है कि ये लोग हैं, कुछ समय गुस्सा आया है, इकट्ठे हुए बिखर जाएंगे, ये इनके दिमाग में। लेकिन मैं आप सबको कह रहा हूं, ये गुस्सा है, ये जो ठान के रखो, और ये 2 साल 3 साल तक बरकरार रखना पड़े रखो, और जब समय आए उस गुस्से को बाहर निकालो और उनको एहसास कराओ। इस लोकतंत्र के अंदर राजा बन के बैठे हैं यहाँ पर, ये उनको एहसास कराओ समय आने पे कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की चाबी जनता के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। 5 साल के अंदर वो चाबी लगती है, ये एहसास कराओ उनको। आज हमारी जो मांगे है, नॉर्मल सी मांगे है, 4 से 5 मांगे है। मीडिया ने इस कार्तिक बिल का जो पट्टा मांग रहे हैं जिस घर का, उस घर का कवरेज क्यों नहीं किया मीडिया ने? 50 साल पहले का मकान बना हुआ है, 1988 के अंदर उस घर का कनेक्शन हुआ है, विद्युत कनेक्शन, तो अब तक इस सरकार ने उस घर का पट्टा क्यों नहीं दिया? ये मीडिया सवाल। आप देखना बोर्ड लगा हुआ है, प्रशासन शहरों के संग आपका स्वागत है, शहर में रहने वाले लोगों को पट्टा देंगे। परिवार का घर उजाड़ रहे हैं, अरे तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से घर बना हुआ है वो। तो ये मीडिया ये सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि 50 साल पुराने घर का पट्टा क्यों नहीं मिला? इस घर में 1988 के अंदर विद्युत कनेक्शन हुआ है। अरे भाई, किसी घर के अंदर विद्युत कनेक्शन होता है तो इंसान रहता है इसलिए विद्युत कनेक्शन कराते हैं कि जानवर रहता है? कोई भी वार्ता स्वीकार नहीं हुई है अभी तो तक। यह परिवार उस समय से रह रहा है। प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जो पोस्को का मुकदमा दर्ज कराया है,
उस मुकदमे में क्या श्रवण और कार्तिक का कोई हवाला है? उस नाबालिग बच्ची के बयान हुए 164 में, उसके क्या कार्तिक के परिवार का कोई हवाला है? यह मीडिया छानबीन करे तो मैं मानूंगा सिरोही की सच्ची मीडिया है और हमारे देश का चौथा स्तंभ है, ये मानूंगा। इन नेताओं के गुलामी पे आप मत चलो। मैं आपसे दो हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा, जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लाने का काम करो। आप लोग, आप पे भरोसा करता है। हर इंसान सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ता है, मुझे सच्ची खबर मिलेगी। हर इंसान सुबह उठ के फोन देखता है कि क्या खबर आई है। इनकी विश्वसनीयता पे आप सब कहीं धोखा कर रहे हो और देश का चौथा जो स्तंभ है उसको आप अपंग करने का काम कर रहे हो। आप वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को खंगालो आप लोग। आज मेरा विशेष व्यक्तिगत अनुरोध है आप सभी से, भले घर चले जाना, भले यहाँ पर 10 जने बैठेंगे, भले 1 जना बैठेगा, लेकिन ये आंदोलन चलता रहेगा। फिर हमारी कमेटी बना रखी है, क्योंकि मैं डूंगरपुर सिरोही से 84 से आता हूँ। हमारे सागवाड़ा विधायक जी हम दोनों आते हैं। हम पे हमारा क्षेत्र का, पूरे जिले का, हर क्षेत्र का भार है। हम इतना दूर से आते हैं, लेकिन मैं आप सबको राय देता हूँ कि एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी डिसाइड करे कि ये आंदोलन को किस रूप देना है, कैसे देना है। और इसमें मेरा भी मैं सुझाव रखूंगा। और आसपास सिरोही के जो भाई आए हैं, जालोर के भाई आए हैं, आसपास के जिलों के जो भाई आए हैं, इस मारवाड़ के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो बीमारी घुसी हुई है कि जाति को देख के पुलिस का लट उठता है, जाति को देख के तहसीलदार का कागज हिलता है, जाति को देख के सरकार का स्टेटमेंट आता है। ऐसी सरकार, ऐसे तहसीलदार, ऐसे पुलिस वालों को आने वाले समय में ठिकाना लगाना है। और वो आपके हाथ में है, वो ताकत आपके पास है, लेकिन इस ताकत को आप लोग भूल गए हो। सुनने में आया था निर्दलीय चुनाव जीता के बिजाया ST SC के लोगों ने, और आज आपको ही मार रहे हैं। उनको ये भी पता है ये कुछ समय बाद वापस भूल जाएंगे। अगर वास्तविक कार्तिक बिल का न्याय चाहिए तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखो, समय आने पर इनका इलाज करना है। इस पूरे 3-4 जिलों के अंदर जो भी साथी आए हैं, आप सभी से कहना चाहूंगा मैं कि आपको मजबूत रहना है, ऐसे लोगों को पहचानना है। और हर गांव के अंदर ये आजाद भारत है, गुलाम भारत नहीं है। इस देश को चलाने के लिए संविधान बना हुआ है, राजा वाला राज नहीं रहा है, तो राजा समझने वाले लोगों को ठिकाना लगा। हमारी कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी डिसाइड करेगी कैसे किस प्रकार आंदोलन ले जाना है। आप सबको समय समय पे सूचना मिलेगी। आज बहुत सारे हमारे डूंगरपुर के बहुत सारी गाड़ियां, उधर की बहुत सारी गाड़ियां वापस रवाना की पुलिस ने। वो लोग खुद की जेब से, किसी नेता के पैसे से नहीं आए, कोई व्यापारी, बड़े उद्योगपति के पैसे से नहीं आए। वो भी मीडिया को दिखना चाहिए, जो गरीब व्यक्ति अपनी जेब से पैसा निकाल के डीजल डाल के यहाँ पर आ रहा था और पुलिस ने वापस भेजा। मीडिया को यहाँ सिरोही के व्यापारी को 40 करोड़ का नुकसान दिख रहा है, लेकिन उस गरीब का जो 100 रुपया बर्बाद हुआ वो भी दिखना चाहिए। इन सारी बातों को आप जान कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं खड़ा हुआ था, मेरी मन नहीं मान रहा था आज कुछ कहने का, लेकिन रहा नहीं गया। कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी डिसाइड करेगी आंदोलन किस रूप में ले जाना है, कैसे है, कार्तिक भाई के परिवार को न्याय क्या दिलाना है। और आज से अपन सब परिवार को हम सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सभी लोग कर रहे हैं। पैसों की दिक्कत नहीं है, पैसा मिलेगा, इस परिवार को हम दिलाएंगे। लेकिन इस सरकार और इस प्रशासन को कहना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर दूसरे आदमी को आप न्याय देते हो, दूसरा जो मर्डर होता है वहाँ पैसा देते हो, तो इस भाई को पैसा देने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को आपको ध्यान में रखना है और आने वाले समय में ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, शांतिपूर्वक तरीके से आना है, कहीं से भी उलझना नहीं है।
कुछ लोग चाहेंगे उलझाने के लिए, नहीं उलझना है और समय आएगा उलझने का, और तब उलझेंगे तो उनको लपेटने में समेटने में ठिकाने आ जाएंगे उनके। इसलिए अभी कहीं उलझना नहीं है, हमें शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलाना है। एक कमेटी बनी है, कमेटी डिसाइड करेगी, भाषणबाजी रोज होती रहेगी, सब कुछ होगा। कई प्रकार के नेता अलग अलग आएंगे, अलग अलग बात करके चले जाएंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है, कार्तिक भाई को न्याय मिले। हमारी सिंपल सी साधारण 5 मांगे हैं, वो मांगे सरकार पूरी करे, यही हमारा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भील प्रदेश।